नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत से सेना देखी होगी और उनसे जुड़े बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी और आप नौसेना के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि नौसेना के लोग कैसे जीते हैं, उनकी आम जिंदगी कैसे होती है। और अगर आपको नहीं पता तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हरीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव इंडिया में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी मिल सके। दोस्तों, आप कभी एक ऐसे मिशन पे जाना चाहेंगे जिसकी समय सीमा कोई तय ना हो, आपको यह भी ना पता हो कि आप कब वापस आने वाले हैं और जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, यानी कि पनडुब्बी। तो ऑब्वियसली आपसे बहुत सारे लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश की नौसेना और नौसेना में खास करके वो लोग जो कि सबमरीन में यानी कि पनडुब्बियों में ड्यूटी करते हैं, वो लोग ऐसे मिशन पे जाते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वो मिशन कितने दिन चलने वाला है और वे कब वापस आने वाले हैं। उनके फैमिली वाले को भी ये बात नहीं पता होती। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि सबमरीन होता क्या है और यह काम कैसे करती है। दोस्तों, सबमरीन को हिंदी में पनडुब्बी भी कहा जाता है और यह हमेशा पानी में रहता है। यह सिर्फ ना तो पानी के ऊपर चल सकता है बल्कि यह पानी के अंदर भी चल सकता है। सबमरीन समुद्र की काफ़ी गहराइयों में जाने के लिए सक्षम होता है और समुद्र की गहराई मापना तो इसके बाएं हाथ का खेल होता है। दोस्तों, अब जो सबमरीन होते हैं वो ज़्यादातर न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं, पर जो पहले सबमरीन बनाए जाते थे वो गैस, डीजल और बिजली से चलते थे। परंतु 1950 के बाद ज़्यादातर जो सबमरीन होते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी पर चलते हैं। इसके अलावा सबमरीन में पेरिस्कोप, रेडार, सोनार जैसे कई बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे होते हैं जिससे कि हम दुश्मन की गतिविधियों को पहले ही भाप सकते हैं और उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्र में होने वाली हलचल को भी देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए भी कई उपकरण सबमरीन के अंदर लगाए जाते हैं। दोस्तों, इस सबमरीन में जाने वाले सैनिकों का जीवन इतना कठिन होता है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार इन्हें खुद यह नहीं पता होता कि यह मिशन कितने दिन रहने वाला है। परिवार वालों को तो बात सिर्फ इतना ही पता होता है कि वे मिशन पे जा रहे हैं। इसकी सभी जानकारी पुलिस मुख्यालय पे यानी कि नौसेना मुख्यालय में होती है। सबमरीन पर कार्य करना दुनिया का सबसे कठिन कार्य माना जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही कम जगह वाली और बिना विंडो वाली जगह होती है। यहाँ सभी तरफ से काफ़ी मात्रा में इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं जिसके कारण इनके अंदर रहने के लिए काफ़ी कम समय हमें मिलता है और काफ़ी कम जगह हमें मिलती है। क्या आपको पता है कि इसके अंदर रहने वाले लोगों को धूप भी देखना नसीब नहीं होता क्योंकि यह विंडोलेस होता है और विंडोलेस और समुद्र के नीचे रहने के कारण से इसमें सूर्य की कोई भी किरण कभी भी सबमरीन के अंदर नहीं आ पाती। इसके अलावा इन नौसैनिकों को बिना नहाए भी कई दिन गुजारना पड़ता है क्योंकि दोस्तों मशीन के अंदर पानी की कमी होती है ना आश्चर्य की बात कि जो सबमरीन पानी के अंदर डूबा होता है उसके अंदर नौसैनिकों को पानी की कमी होती है। ये लगभग 10 दिन में एक बार नहाते हैं। अगर आपका मिशन 10 दिनों या 30 दिनों का होता है तो लगभग 10 दिन में ये एक बार नहाते हैं। पर दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये बिना नहाए कैसे रहते, तो मैं आपको बता दूं उनकी खास किस्म की उनको ड्रेस दी जाती है जिसमें अंदर केमिकल लगे हुए होते हैं जो इनको सभी प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं और इस ड्रेस का उपयोग ये सिर्फ एक बार करते हैं जिसे 3 से 4 दिनों में इन्हें उतारना पड़ता है। दोस्तों, अगर खाने की बात करें तो सैनिकों को बिना तड़के की दाल, रोटी तथा बहुत कम मसाले वाले खाने ही दिए जाते हैं। अगर खाना ताज़ा ना हो तो ये अपने साथ एक पैक्ड खाना भी लेके चलते हैं जिसे कितने भी दिनों तक के वो खाना उस पैक में बहुत ही अच्छे से रहता है और वो उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है इसके अलावा हमारे जो सबमरीन होते हैं उसमें एक बैटरी रूम होता है यानी कि वहाँ पे सैकड़ों बैटरियाँ लगी होती है और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे सबमरीन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए जब खाना बनाया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे कोई भी चिंगारी उत्पन्न ना हो। दोस्तों, इसके अलावा नौसैनिकों को सोने के लिए भी काफ़ी कम समय मिलता है। दिन में लगभग 5 से 6 घंटे इन्हें सोने के लिए मिलता है क्योंकि इन्हें पूरे दिन काम करना होता है। उन्हें सोने के लिए अधिक उपकरण होने के कारण से काफ़ी कम जगह मिलता है और बहुत ही एडजस्टमेंट करके इन्हें आपस में सोना पड़ता है।
इसके अलावा जब तक नौसैनिक सबमरीन में रहते हैं तब तक वह अपने बाल व दाढ़ी भी नहीं बना सकते, क्योंकि इन्हें ब्लेड ले जाना अलाउ नहीं होता। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने मुश्किल तरीके से जो हमारे नौसैनिक होते हैं वो इस सबमरीन में अपना कीमती समय बिताते हैं और हमारी और देश की रक्षा इस सबमरीन के अंदर रह के करते हैं। तो दोस्तों कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अच्छे से रहने के बाद भी उन्हें ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो आप ये वीडियो देखिए और उन लोगों तक के शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।